एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गाँव में एक छोटी-सी लड़की रहा करती थी, जिसका नाम शमा था। शमा को खेतों में खेलना और मिट्टी से चीज़ें बनाना बहुत पसंद था। वो मिट्टी के घर, जानवर और गुड़ियाँ बनाया करती थी और उसके साथ खेला करती थी। एक दिन जब बहुत ज्यादा गर्मी थी तो शमा खेत में मिट्टी से खेल रही थी। उसने देखा कि मिट्टी का एक टुकड़ा चमक रहा है। उसने उसे उठाया और गौर से देखा। ये कोई आम मिट्टी नहीं थी, बल्कि इसमें सोने का सा रंग था। बड़ा हैरान होने के बाद शमा ने उसे तोड़ दिया और अंदर से एक छोटी सी खूबसूरत परी बाहर आई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, सलाम शमा, मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया। मैं मिट्टी की परी हूँ और तुम मेरी मददगार साबित हुई। शमा बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हैरत छुपा ली और परी से पूछा, क्या आपको किसी चीज की मदद चाहिए? परी ने बताया कि एक बुरा सा देव उसे कैद कर गया था और अब वो इस जादू को तोड़ने के लिए एक खास फूल तलाश कर रही थी, लेकिन वो फूल सिर्फ रात के वक्त खिलता था और परी को उस तक पहुंचने के लिए मदद की जरूरत थी। शमा ने परी की मदद करने का फैसला किया और रात होते ही वो दोनों चुपके से गांव से बाहर निकल गईं। जंगल की तरफ चल दी। रास्ते में उन्होंने बहुत से खतरात का सामना किया, जैसा कि गहरे नाले, तेज कांटेदार झाड़ियां और जंगली जानवरों की आवाजें। लेकिन शमा बहादुर थी और परी की रहनुमाई पर चल दी। आखिरकार वो एक जादुई झरने के पास पहुंचे, जहां पर वो खूबसूरत और खास फूल खिलता था। लेकिन जैसे ही शमा फूल छूने लगी तो एक बड़ा बदनुमा सा देव नमूदार हुआ और उन पर हमला कर दिया। शमा डर गई, लेकिन परी ने उसे हिम्मत दी और कहा, डरो मत शमा, अपनी तमाम ताकत से मिट्टी फेंको। शमा ने परी की बात मानी और भरपूर जोर से मिट्टी फेंकना शुरू की। मिट्टी बुरे देव की आंखों में पड़ गई और वो चीखकर वहां से भाग गया। परी ने खुश होकर शमा को गले लगा लिया और कहा, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने मुझे दोबारा आजाद कराया है और जादू तोड़ने में मेरी मदद की है। फिर उसने फूल लिया और उसकी रोशनी से जादू टूट गया। परी ने शमा को बताया कि वो अब अपने घर जा सकती है और वो उसे कभी नहीं भूलेगी। शमा बहुत खुश थी कि वो परी की मदद कर सकी। उस रात उसने आसमान पर चमकते सितारों को देखा और सोचा कि वो परी अब अपने घर के पास जा रही होगी, और उसे ये भी एहसास हुआ कि उस रात उसने बहुत कुछ सीखा था, जैसा कि हिम्मत, दोस्ती और मददगार होने की अहमियत। अगले दिन से शमा गांव की दूसरी लड़कियों को ये कहानी सुनाती रही और सब उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। जब भी वो खेतों में खेलती तो उसे मिट्टी की परी की बातें याद आती तो वो मुस्कुरा देती। तो प्यारे बच्चों, आप भी बहादुर हैं क्या, नन्ही परी और शमा की तरह? आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है फैंटास्टिकल जर्नीज विद आमिना। अगली कहानी हम आपके साथ फिर लेके आएंगे।